हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम गडरिया जाति की जो एक खाप है जिसे बोलते हैं निखर खाप, तो उसके बारे में देखेंगे। और इस वीडियो में आपको निखर खाप की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, कैसे ये अस्तित्व में आए, क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या इनका इतिहास है। तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो निखर खाप गडरिया बरादरी की एक खाप है। ये लोग हिमालय पहाड़ियों के निचली मैदानी क्षेत्रों में 100 से 200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। निखर खाप के लोग भारत के उत्तरी राज्यों में ही पाए जाते हैं। मतलब अगर आप चेन्नई में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, तो हो सकता है आपको निखर खाप ना मिले, या मिले भी तो बहुत कम। कुछ लोग ऐसा थे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोग सेटल हो गए थे जा कर के, जॉब की तलाश में, किसी भी उससे आप मान लीजिए काफ़ी पहले समय में। तो आज की तारीख में ये बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में भी कुछ जो है निखर खाप के लोग हैं, पर मेजोरिटी अगर आप भारत में देखोगे तो धनगर ही हैं। महाराष्ट्र पूरा धनगरों का है। कुरूबा जिनको हम बोलते हैं वो भी धनगर खाप जो है, यानी कि धनगर जो जाति है वही है वो। और अगर आप गोवा साइड में जाएंगे तो वहाँ भी धनगर बोले जाते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो निखर लोग हैं, जो गडरिया जाति की एक खाप है, तो अब मैंने आपको बताया कि जैसे कि गडरिया जाति की दो खापें हैं, निखर खाप और ढेंगर खाप। तो ढेंगर खाप जो है वो आपको पूरे संपूर्ण भारत में मिल जाएगी, बट जो निखर खाप है वो आपको कुछ लिमिटेड एरिया में ही मिलेंगी। इनकी जनसंख्या भी कम है, इनकी राजनीति में जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी कम है, और बहुत कम लोग हैं, शिक्षा में भी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति में। तो निखर खाप के गडरियों का रंग रूप साफ होने के कारण ये निखर गडरिया कहलाए गए। इनका जो रंग था वो साफ़ था। जो ढेंगर गडरियाँ हैं उनका रंग साफ़ था। आज भी आप देखेंगे, अगर आप हरियाणा में जाएंगे या उत्तर प्रदेश के जो ऊपर के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि जो निखर गडरियाँ हैं उनका रंग ढेंगर गडरियाओं से साफ़ है। देखिए, किसी भी जनरेशन को बदलने में 3 जनरेशन लगती हैं। अगर आपने किसी गढ़वाली लड़की से शादी कर ली है, तो गढ़वाली लड़की को और गडरिया को शादी करने में क्या है कि ऐसा नहीं कि अगली जनरेशन में उनकी एकदम से वो सुधर जाएगी। तो कम से कम 3 जनरेशन लगेंगी उस वातावरण में ही रहते हुए उस तरह के बनने में। अगर कोई उत्तराखंड में, अब यहाँ का यूपी का कोई बंदा जाए, तो उसके जो बच्चे भी होंगे तो वो उसमें यूपी वाले गुण ज़्यादा होंगे, उत्तराखंड वाले कम होंगे। तो कम से कम 3 जनरेशन लगती हैं किसी को संपूर्ण तरीके से बदलने में। तो जो अब तो आप देखेंगे जो निखर है और ढेंगर खाप है, दोनों का रंग सेम सा ही हो गया है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में निखर खाप के गडरिया पाए जाते हैं। गडरिया लोग कैसे कहलाए निखर? तो देखिए, इसके ऊपर 2-3 थ्योरी हैं, तो उन थ्योरी को देख लेते हैं। तो पहली थ्योरी ये कहलाती है कि जो गडरिया लोग हिमालय पर्वतों पर अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण भेड़ों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए हिमालय पर्वत से मैदानी भाग में भेड़ बकरी चराने आए, वे निखर कहलाए। आप जानते हैं कि ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो सर्दियों में भेड़ बकरियां जो हैं वो ठंड के कारण मरने लगती हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करते थे, इनको मैदानी क्षेत्रों में ले आते थे सर्दियों में। तो जो यहाँ के जो गडरिया थे मैदानी भाग के, वो देखते थे कि ये लोग भी भेड़ बकरी चरा रहे हैं, हम भी भेड़ बकरी चराते हैं, पर ये लोग हमसे रंग में साफ़ हैं, निखरे हुए हैं। तो इसीलिए जो यहाँ के जो मैदानी लोग थे उनको निखर बोलने लगे, निखर गडरियाँ हैं, तो निखरे हुए हैं, ये निखर हैं ये। तो पहली थ्योरी तो ये है। आज भी आप देखेंगे जो ये गडरिया हैं, जो निखर हैं, ये भगवान शिव को सबसे बड़ा अपना देवता मानते हैं। और हिमाचल में जो गद्दियाँ हैं, तो वो लोग इन्हीं गडरिया निखरों से मिलते जुलते हैं ये लोग। देखिए, दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी ये है, जो मैदानी भाग के गडरिया चरगाहों की कमी के कारण या किसानों द्वारा खेतों को भेड़ बकरी द्वारा चराने से बचाने के लिए गडरिया को भगाने व गाली गलौज के कारण जो गडरिया हिमालय पर्वतों पर चले गए थे। तो सर्दियां पड़ने पर ये गडरिया वापस नीचे भाग में आ जाते थे, मैदानी भाग में वापस आ जाते थे। तो हिमालय पर्वतों पर अत्यधिक ठंड व बर्फबारी के कारण गडरियाओं का रंग में निखार आ जाता था, इसी कारण इन्हें निखर गडरिया भी कहा जाता था। तो देखिए, दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि जो मैदानी भाग के गडरिया थे, यहाँ पर चरगाहों की कमी हो गई थी, या जो
किसान होते थे, जैसे राजपूत हो गए, जाट, गुर्जर, तो ये अपने खेतों में फसल को नुकसान ना हो तो इनको गडरिया को जो भेड़ बकरी चराते थे उनको मारते पीटते थे, गाली गलौज देते थे और भगा देते थे। क्यों? क्योंकि पहले ज़माने में ट्रैक्टर वगैरह, हैरो, थ्रेशर, ये सब मशीन्स नहीं होती थी, हाथों से और बैलों से ही काम किया जाता था, तो फसल उगाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी मेहनत को बचाने के लिए या अपना अनाज को बचाने के लिए क्या करते थे, गडरिया को मार पीट के भगा देते थे। तो इन लोगों को चरगाह की कमी होने लगी, तो ये लोग क्या करने लगे, पहाड़ों पर चले गए, हिमालय पर्वतों पर। वहाँ दुनिया भर का जंगल था और इनकी भेड़ जो है भरपेट खाना खा लेती थी। तो ये जंगलों में अपनी भेड़ बकरियाँ चराते रहते थे। जब सर्दियाँ पड़ती थी ऊपर, तो ये अपनी भेड़ों को वापस मैदानी क्षेत्रों में ले आते थे। तो मैदानी क्षेत्रों में ले आते थे तो क्या होता था कि ये लोग हिमालय पर्वत पर जब ठंड ज़्यादा पड़ती थी या वहाँ पे नॉर्मली भी ठंड रहती है, तो इन लोगों का रंग थोड़ा साफ़ हो जाता था। तो इसी कारण जब ये वापस अपने लोगों में आते थे भेड़ बकरियों में, तो वो लोग इनको ये बोलते थे, भाई इनका रंग तो साफ़ हो गया, इनका रंग निखर गया। तो इसी कारण इनको निखर गडरिया कहा गया। ठीक है। आज भी आप देखेंगे जो हरिद्वार, ऋषिकेश में कुछ गांव हैं, देहरादून में कुछ गांव हैं जो बहुत पहले के गडरिया लोग उनमें रह रहे हैं। तो वो जो गडरिया लोग उनमें रह रहे हैं, जो पुराने ही गांव हैं, वो ज़्यादातर गडरिया लोग जिनमें रह रहे हैं वो इसी दौरान के गए हुए हैं। क्योंकि ये जो जाट गुर्जर वगैरह जो किसान जातियाँ थी इनको भगा देती थी, तो ये बीच में जहाँ इनको जगह मिली तो ये वहाँ पर सेटल हो गए, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र के बीच में, कि दोबारा से जब पहाड़ों पर जाएंगे तो ज़्यादा दूर चल के ना आना पड़े, और सही मतलब जब गर्मी पड़े तो तुरंत पहाड़ों पर पहुंच जाओ, जब सर्दी पड़े तो तुरंत मैदान में आ जाओ। तो जो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के जो गडरियाँ हैं, या सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर ज़िला पड़ता है, वहाँ के जो गडरियाँ हैं वो यही लोग हैं। तो आप इस थ्योरी को वेरीफाइड कर सकते हैं इस तथ्य से। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो मैदानी क्षेत्र में गर्मी होने के कारण यहाँ के गडरियों का आमतौर पर जो रंग होता था वो काला होता था। तो गडरी अपनी भेड़ बकरी लेकर भरी धूप में चराने के लिए निकल जाते थे। दोपहर भर गर्मियों में तपने के कारण इनका रंग और पक्का यानी कि और काला हो जाता था। जब कोई आदमी लगातार धूप में तप रहा है तो उसका रंग ऑलरेडी काला तो होता था, वो और ज़्यादा काला हो जाता और पक्का हो जाता था। परंतु जो ये निखर लोग थे, जब ये ऊपर पहाड़ों में जाते थे, इनका रंग साफ़ हो जाता था तो ये गोरे हो जाते थे। तो इसीलिए जो है निखर गडरिये जो हैं वो आज भी आप देखेंगे बहुत सी जगह गोरे पाए जाते हैं, जो निखर लोग हैं। इनका जो कद है, जो ढैंगर गडरियाँ हैं उनका जो कद है वो ऊंचा है, लेकिन जो निखर गडरियाँ हैं इनका कद आप देखेंगे तो वो थोड़ा कम मिलेगा आपको। जैसे आप मेरठ में, गाज़ियाबाद में, हापुड़ में, बुलंदशहर में देख सकते हैं, यहाँ के जो निखर गडरियाँ हैं इनकी हाइट कम है, लेकिन इन्हीं ज़िलों में जो ढैंगर गडरियाँ हैं इनका कद काठी ऊंची है। तो ये भी एक फ़र्क होता है पहाड़ी में और एक मैदानी क्षेत्र के लोगों में। तो आप इस मैप में देख सकते हैं, देखिए जो आपको ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, जो हिमालय पर्वत हैं ये वो इस महरून कलर में है, ये हिमालय पर्वत है। और जो निखर गडरियाँ हैं वो आपको इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। ये जो मैंने पीले करके दिखाया है इसी क्षेत्र में पाते हैं आपको निखर गडरिया। इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग सेटल होकर यहाँ से दूसरे क्षेत्र में उड़ के चले गए। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पर बहुत से गडरिया जो प्रतापगढ़ के थे, जौनपुर के थे, इलाहाबाद के थे, वो अंग्रेज़ों के टाइम में ही कहाँ, मुंबई, महाराष्ट्र में जाकर बस गए थे। कुछ लोग इंदौर में जाके बस गए थे, कुछ लोग और नीचे जाके नरसिंहपुर वगैरह इधर जाकर बस गए थे। तो ये तो अभी हाल फिलहाल 200, 300, 400 साल की बात है, लेकिन ये जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ ये 2000 साल बोल लीजिए, 1500 साल बोल लीजिए, या और पुराना बोल लीजिए, उस टाइम की है। तो जो मैंने पीले रंग में दिखाया है, निखर गडरियाओं का होम यही है, यहीं पर ये पाए जाते हैं। आपको कर्नाटक में निखर गडरिया नहीं मिलेंगे, आपको महाराष्ट्र में निखर गडरिया नहीं मिलेंगे, गुजरात में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। अब देखिए तीसरी थ्योरी जो आती है, तो वो तीसरी थ्योरी क्या है, बुद्ध धर्म व निखर खाप की थ्योरी। तो एक थ्योरी बताते हैं हमारे लोग कि भाई कुछ गडरिया जो थे, तो वो जब महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने बुद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन लौटकर जब वो वापस आए अपने धर्म में, हिंदू धर्म में, तो निखर हो गए, यानी कि साफ़ हो गए, स्वच्छ हो गए।
उस तरीके से ये एक थ्योरी है जो एक इमेजिनरी है, जो कि हमारे गडरिया समाज पर किसी भी कोण से लागू नहीं होती। तो उसका एक मैं उदाहरण देता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक राजपूत जाति है, वह भी निखर टाइटल इस्तेमाल करती है। जैसे आशुतोष रामेश्वर निखरा उर्फ आशुतोष राणा, ये एक फिल्म अभिनेता हैं। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको रामेश्वर निखरा का, ये होशंगाबाद से सांसद रहे हैं। यह बुद्ध धर्म वाली थ्योरी इस राजपूत समाज पर 200% लागू होती है, ना कि गडरिया निखरों पर। अब हम देख लेते हैं निखर गडरियाओं की आर्थिक स्थिति। तो निखर गडरिया समय समय पर अपना स्थान बदलते रहते थे। हिमालय पर्वत से, जैसे कि स्थान कैसे बदलते थे, हिमालय पर्वत से मैदानों में आते थे और मैदानों से हिमालय पर्वत पर आते थे। इसी कारण ये लोग बड़े जमींदार नहीं बन पाए, जैसे कि आज की स्थिति भी है। आज के समय में ज़्यादातर निखर गडरिया भूमिहीन हैं। देखिए, जगह बदलते रहे तो इनको जगह भी नहीं मिल पाई है, किसी जगह पर कंट्रोल भी नहीं कर पाए। तो इसी कारण क्या है, जो निखर गडरियाँ हैं वो ज़्यादातर आपको आज भी भूमिहीन मिलेंगे। कुछ जमींदार सिस्टम जो भारत में ख़त्म हुआ था, कुछ निखरों को उस दौरान भी ज़मीन मिल गई थी, जैसे मेरठ में, आपके हापुड़ में, गाज़ियाबाद में, बुलंदशहर में। तो वो बात अलग है कि कुछ जो जमींदार लोग हैं उनको ज़मीन जो मिल गई थी, जो निखर गडरियाँ हैं, वो इसी कारण मिली थी। अब देख लेते हैं हम निखर गडरियों की राजनीतिक स्थिति। देखिए, जो निखर खाप के जो लोग हैं, राजनीति में ना के बराबर उनकी हिस्सेदारी है और कुछ गिने चुने ग्राम प्रधान या शहरों में गिने चुने पार्षद या सभासद ही ये बना पाते हैं। लोकसभा में आज तक निखर खाप का कोई भी सांसद नहीं बन पाया है, ना ही राज्यसभा में। विधानसभा सदस्य हमारे यानी कि एमएलए राज्यपाल रह चुके हैं। इनकी जो वाइफ थी पूजा पाल, वो ढेंगर गडरिया थी। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि निखर गडरियाओं में शादी नहीं हो पाती, तो निखर गडरियाओं में शादी हो रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनमें शादी नहीं होती। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने राज्यपाल और पूजा पाल का है। राज्यपाल निखर गडरियाँ हैं और जो पूजा पाल है वो ढेंगर गडरिया है। विधान परिषद सदस्य में भी हमारा कोई नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी अभी तक निखर खाप से कोई नहीं बन पाया है। तो लोग राजनीति में भी पीछे हैं, शैक्षणिक स्तर भी इनका नीचे है, गरीब भी हैं ये लोग, भूमिहीन भी हैं ये लोग। तो नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताता हूँ निखर ही धनगर हैं। तो यह भारत सरकार ने अपने शब्दकोश में धनगर शब्द का अर्थ बताया कि वह जाति जो भेड़ बकरी पालती है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में 27वें नंबर पर धनगर जाति अंकित है, यानी भेड़ बकरी पालने वाले गडरिया लोग। आज भी जो लोग हिमालय पर्वतों पर भेड़ बकरी पाल रहे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में गद्दी, उत्तराखंड में भोटिया, जम्मू कश्मीर में गद्दी और बकरवाल, इन राज्य सरकारों ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षण दे रखा है। तो उत्तर प्रदेश की भी निखर खाप धनगर उपजाति को आरक्षण दे देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि जो ढेंगर लोग हैं वो ज़्यादातर गडरिया जाति के किसान जाति बोले जाते हैं, किसानी खाप बोला जाता है उनको। और जो निखर खाप है इसको चरवाहा खाप बोला जाता है, क्योंकि ये लोग भेड़ बकरी चराने में ही रह गए, अपने गाँव नहीं बसा पाए ये लोग, इनको ज़मीन नहीं मिल पाई। तो असली जो धनगर हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आरक्षण श्रेणी में आते हैं वो आपके निखर ही गडरियाँ हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं कुछ वीडियोज़ और बनाऊंगा निखर के बारे में, जो आपको और जानकारियाँ मिलेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को समूचे भारत में फैला दें, जिससे लोगों की आँख खुले। और जो निजी स्वार्थ के लिए जो लोगों ने फर्जी संस्थाएं बना रखी हैं, ऑल इंडिया धनगर महासभा, ऑल इंडिया पाल महाक्षत्रिय सभा और क्या क्या बना रखी हैं, और जो लोगों में फूट डाल रहे हैं, उनकी आंखें खोलेंगी इस वीडियो से। थैंक यू फ्रेंड्स।